हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। ये आधुनिक इतिहास का हमारा सीरीज प्रतिदिन चलता है। 50 क्वेश्चन का सुबह में अपलोड होता है 6 बजे, ठीक है। और इसी से संबंधित अगर आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है जीके फॉर जॉब, ठीक है। उसको जा करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट मिलेगा, या तो फिर जीके जीएस डिस्कशन ऑफिशियल भी हमारा चैनल है, वहां पर भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों को आप अगर कॉम्बिनेशन करके देखते हैं तो आपको जल्दी से जो है दिमाग में फिट होगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज की सीरीज का से, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन हम लेकर के आज चलेंगे, ठीक है, 1100 प्रश्नों तक, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या कर रहा है, देखिए। निम्न में से किस अधिनियम निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो विधान परिषद और विधानसभा, ये आपको पता है कि राज्यों में दो गो होता है, लेकिन सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, जबकि विधानसभा सभी राज्यों में है। इसीलिए तो राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें विधान परिषद भाग नहीं लेता है, क्योंकि सभी राज्यों में नहीं है। सिर्फ विधानसभा सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व जो रहते हैं वही भाग लेते हैं, ठीक है। तो विधान परिषद पर जो बजट पर जो बहस करने की जो शक्ति मिली थी वह किस अधिनियम के तहत दिया गया था? 1051 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये दिया गया था आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया था? तो परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो हुई थी आपको, ये कब हुई थी? तो 1892, है ना। परोक्ष मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता, फिजिकली रूप से, ठीक है। मतलब आया और वोट दिया, ठीक है। तो 1892 में तो किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया? तो 1892 में, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? एक बार में 3 जगह हुआ था, मुंबई, मद्रास और कोलकाता। तो कह रहा किस अधिनियम के तहत किया गया था? ये किया गया था आपको 1861 अधिनियम के तहत। 1861 वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है। वीवीआई है कि 1861 अधिनियम के तहत जो है बम्बई, मद्रास और कोलकाता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पर। अगला कि भारत के ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में से सबसे कम समय तक चला था। तो संवैधानिक प्रयोग में चारों में से सबसे कम समय तक जो है कौन चला था? तो सबसे कम समय की बात करते हैं तो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो कम समय तक चला था। कब चला था? कम समय तक चला था। अगला अगला है आपका, कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मतलब धर्म के नाम पर जो बांटा गया था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में, कि मुस्लिम लोग का जो है प्रतिनिधित्व अलग होगा, हिंदू का अलग होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो किया गया था वो कौन सा अधिनियम में किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1909 मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत किया गया था। मार्ले मिंटो 1909 के तहत किया गया था, ठीक है। किस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचक मंडल, वही हुआ पृथक निर्वाचक मंडल, मतलब अलग अलग निर्वाचन होगा धर्म के आधार पर, हिंदुओं का अलग, मुस्लिमों का अलग, ठीक है, दलितों का अलग। तो इस तरह से जो है पृथक निर्वाचक मंडल जो है ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत जो है ये हुआ था, ठीक है। अगला कह रहा कि 20 अगस्त 1947 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। तो 20 अगस्त 1917, 47 नहीं 17, तो 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है किसके नाम से? मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, मार्ले घोषणा, मिंटो घोषणा, या फिर चेम्सफोर्ड की घोषणा के नाम से जाना जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से इसे जाना जाता है। मॉन्टेग्यू
घोषणा, मॉन्टेग्यू घोषणा। तो 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को किसके नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है, मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, ठीक है, मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। ओके, अगला अगला है आपका कि द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासन का जनक किसको माना जाता है? द्वैत शासन, तो द्वैत शासन की जनक की अगर बात करते हैं तो ये माना जाता है लियोनल काटिस को, लियोनल काटिस को माना जाता है द्वैत शासन का जनक। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, अधिनियम 1935 का आधार बनी, या फिर स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बना था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? तो ये हो जाएगा आपको भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। किसका बना था? 1909 के आधार, सॉरी 1919 के आधार बनी थी, भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो प्रांतों की बात कर रहा है कि प्रांतों में जो द्वैत शासन लागू किया गया था वह किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो ये जो है आपको 1919, ठीक है। और संघ में जो द्वैत शासन लगा था, हाँ, संघ में द्वैत शासन में द्वैत शासन को हटा करके, है ना, मतलब एक रूप कर दिया गया था 1935 के तहत, ठीक है। लेकिन प्रांतों में द्वैत शासन अगर पूछेगा तो 1919 हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंध था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार था वह किससे संबंध था? क्या सामाजिक सुधार से, शैक्षिक सुधार से, पुलिस प्रशासन में सुधार से, या संवैधानिक सुधार से? किससे संबंध था बताइए। तो अगर हम बात करते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंध था, तो ये था आपको संवैधानिक सुधार से। किससे संबंध था? तो संवैधानिक सुधार से, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, करा कि द्वैत शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट कब आया था? द्वैत शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट कब आया था ये बताना है। द्वैत शासन तो क्या 1861 में, 92, 1919, 1909? तो द्वैत शासन अभी जस्ट पहले बताए थे कुछ देर पहले, तो 1919 के द्वारा जो है प्रांतों में द्वैत शासन का जो है ये लाया गया था, प्रांतों में द्वैत शासन। अगला, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ है? तो भारतीय उच्चायुक्त के जो पद है उसका जो सृजन हुआ है वह किस अधिनियम से हुआ था? तो बताइए, क्या भारतीय काउंसिल अधिनियम 1900 कर लीजिए इसको, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो किसके तहत किया गया था? तो ये किया गया था आपको भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है। तो भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। किसके तहत? 1919 के तहत। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किया? ब्रिटिश भारत मतलब भारत में जहां पर भी अंग्रेजों का आधिपत्य था उसी को ब्रिटिश भारत कहा रहा है। तो ये जो प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय जो स्वायत्तता जो आरंभ किया गया था ये जो है आपको भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसको जो है लघु संविधान का दर्जा दिया गया है। लघु संविधान किसका दर्जा दिया गया है? तो लघु संविधान का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ओके, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, करा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो 1935 जो है वह किसका रिपोर्ट पर आधारित था? कैबिनेट मिशन के पर, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, या फिर रॉलेट कमीशन पर? किस पर आधारित था? तो ये आपको बताना है साइमन कमीशन पर, साइमन कमीशन पर, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये था साइमन कमीशन। थोड़ा सा साइमन कमीशन की बात कर लेते हैं। ये जो है साइमन कमीशन जो बना था ये कब बना था? तो 1927 में बना था। लेकिन भारत अगर पूछेगा कि भारत कब आया था, भारत आना इसका कब हुआ? तो 1928 में हुआ, 1928 में हुआ। लेकिन इसका विरोध भी हुआ है ना, साइमन गो बैक काहे हुआ? तो क्योंकि इसमें जो है जो सदस्य था इसका समिति का वो टोटल अंग्रेज थे, ठीक है। तो भारतीयों को कहना था कि भारतीयों को इसमें रहना जरूरी है,
फिशरमैन कमीशन, ठीक है। अगला, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की, क्या समाप्त की? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया, तो क्या किया बताइए? प्रांतीय स्वतंत्रता किया, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था। तो हाँ, मैंने पहले ही बता दिया था कि प्रांतों में जो द्वैत शासन लागू हुआ था 1919 ईस्वी के तहत, 1919 अधिनियम के तहत, लेकिन समाप्त कर दिया गया किसके तहत? तो 1935 के तहत, 1935 के तहत। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लोग जो है कंफ्यूज भी करते हैं, ठीक है। 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट यह क्यों महत्वपूर्ण है? ऐसा क्या इसमें है कि महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। तब बिल्कुल हाँ, अभी जस्ट मैंने बताया था कि हमारे भारतीय संविधान के लघु संविधान के रूप में भी इसको जाना जाता है, 1935 के अधिनियम को, ठीक है। तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख क्या है? स्रोत है, क्योंकि यहां से अधिकतर चीजें लेके गई अपने संविधान में समावेश किया गया, ठीक है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? देखिए, अस्वीकार वाली बात है, ठीक है। तो अस्वीकार कर दिया था कि नहीं, हमको ये नहीं चाहिए। तो किस अधिवेशन में ऐसा जो है हुआ था? तो ये हुआ था आपको लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में। अगला है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो भारतीय विधायिका का जो अंतिम निर्वाचन है वह किस वर्ष जो है किया गया था? तो ये किया गया था आपको कब? 1930, 34, 47 या फिर 45? बताइए। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ये किया गया था 1945, 1945, ठीक है। अगला, निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? कि एक ऐसा अधिनियम है जो हम लोग गुलाम हो जाएंगे और यह एक गुलामी का पत्र है। तो ये बातें किसने कहा था? क्या जवाहरलाल नेहरू ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने? बताइए किसने कहा था? 1070 का। तो ये बातें जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। ये क्या है? एक गुलामी पत्र है। ये क्या है? गुलामी पत्र है। अगला, कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो अपशिष्ट शक्तियां अभी भी हमारे है ना, संघ सूची, संवर्ती सूची, राज सूची, इस सबसे जो बच जाती है वो क्या हो जाती है? अपशिष्ट शक्तियां हो जाती है, ठीक है। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? ये अंग्रेजों के समय की बात कर रहा है। किसको दिया गया था? तो गवर्नर जनरल को, ठीक है। जबकि गवर्नर जनरल को, और अभी किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। मतलब जो शक्तियां बच जाती है उस पर संसद कानून बनाता है ना। अगला, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हो जहां पृथक मताधिकार हो? ये बात किसने कहा था? बिल्कुल सही कहे थे कि क्या आप मुझे ऐसा कोई देश दिखा सकते हो जो आजाद हो और वहां पृथक निर्वाचक मंडल हो, मतलब अलग अलग धर्म के नाम पर वोट दिया जा रहा हो, अलग अलग प्रतिनिधित्व हो, ठीक है। तो ये बातें जो है बहुत अच्छी कहा था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको सरदार की उपाधि जो है किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने रहे तो बारदोली के महिलाओं ने दिया था। किसने दिया था? बारदोली के महिलाओं ने। भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस काल को प्रकोप का समुद्र कहा गया है? बताइए। भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस काल को प्रकोप का समुद्र कहा गया है? तो प्रकोप का जो समुद्र कहा गया है ये उड़ीसा काल चला था 1866 से 67, इसी को कहा गया है प्रकोप काल, ठीक है। प्रकोप का समुद्र, प्रकोप का समुद्र, ठीक है, 19वीं शताब्दी में। तो 1866 से 67 19वीं सदी हुआ ना। अगला, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? तो भारतीय दुर्भिक्ष जो संहिता था एक आयोग था,
इसकी स्थापना जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपको अस्ट्रेची आयोग, अस्ट्रेची यहाँ पर ऐसे होता है, ठीक है, अस्ट्रेची। तो किसके आयोग के द्वारा? अस्ट्रेची आयोग के द्वारा जो है दुर्भिक्ष, है ना, दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किया गया था। कर राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, ये किसने कहा था? राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, बिल्कुल सही है ना। तो राजनीति जो है क्या है? राजनीति अब कौमा होना चाहिए, स्वतंत्र राष्ट्र का जीवन श्वास है। राजनीति क्या है? तो स्वतंत्र राष्ट्र का जीवन श्वास है। ये किसने कहा था? क्या तिलक जी ने, घोष ने, बिपिन चंद्र पाल या तो फिर महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था? तो ये जो है अरविंद घोष के द्वारा, किसके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा कहा गया था। करा कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? दल विहीन मतलब कोई भी दल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दल विहीन की अगर हम बात करते हैं तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? ये प्रस्ताव किया था तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश किसने कहा था? जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। मोटा मोटी भाषा में समझिए कि जब तक हमारे भारत में अंग्रेज है, जब तक ये लड़बैते रहेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रहेगा, है ना, हिंदू मुस्लिम करते रहेगा, तो ये बातें कोई और नहीं बल्कि किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने, है ना, कि जब ये चल जाएगा तभी शांति होगा, अन्यथा नहीं होगा। इन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया। भारत में दौरा किया मतलब घूमा टहला और कुछ सामाजिक कार्य किया। तो बताइए कौन से ऐसे दो लोग हैं जो ये काम किए थे? तो महात्मा गांधी जी और तिलक जी, महात्मा गांधी और तिलक। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की प्रथम, तो एस भंडार नायके आ गया, है ना। और कहाँ की बनी थी? तो ये श्रीलंका की। कहाँ की? तो श्रीलंका की बनी थी, ठीक है, श्रीलंका की बनी थी। अगला अगला है आपका, वह जिसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री का अधिकारी निवास कहा जाता है। वह जिसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास कहा जाता है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री का जो आधिकारिक, आधिकारिक मतलब ऑफिशियल, ऑफिशियल जो उसका जो आवास होता है उसको क्या कहते हैं? लंदन हाउस, बकिंगम पैलेस, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या कहा जाता है? तो इसको जो है हम लोग 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहते हैं। क्या कहलाता है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहा जाता है। इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री का जो आधिकारिक निवास रहता है, ऑफिशियल आवास। किस तिथि को भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक महान व्यक्ति थे, है ना, जिन्होंने काफी संघर्ष करके जो है अपने पढ़ाई को पूर्ण किए और उन्होंने जो है संविधान लिखने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाए, ठीक है। और प्रारूप समिति के मुख्य रूप से ये अध्यक्ष थे, ठीक है। तो किस तिथि को भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी? तो ये मृत्यु की बात पूछ रहा है, तो ये कब हुई थी बताइए? कब हुआ था? 1081 का, बताइए। यह हुआ था आपको 6 अक्टूबर 1959 का। 6 अक्टूबर 1959 का इनका मृत्यु हुआ था, 6 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। और इनकी जन्म की बात करते हैं तो राज्य में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में हुआ था, और गांव की बात करते हैं तो महू, है ना, महू में हुआ था। और इनकी मृत्यु 1959 में हुआ था, है ना। तो छूत अछूत जो था पहले के समाज में, तो इनका काफी योगदान रहा उसमें। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? तो पिछला क्लास में भी बताए थे कि गुरुदेव किसी और को नहीं बल्कि किसको कहा जाता है? तो आरएनटी को, अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? अब मृत्यु आ गया, बताइए कब हुई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु की अगर हम बात करते हैं तो इनकी मृत्यु हुआ गया था कब? 1941 में, 1941 में, 1941 में ही इनका मृत्यु हो गया था, हमारे देश के आजाद होने से पूर्व ही। निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? प्रहरी, है ना, महान प्रहरी कहा था। ये बातें किसने कहा था? तो महान पुरुष ही कहे होंगे, किसने? तो महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी, ठीक है। अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान और जय किसान, ठीक है। तो ये जो दिए थे आपको लाल बहादुर शास्त्री जी,
लाल बहादुर शास्त्री। वर्तमान कैलेंडर जो आधारित है वह किस पर आधारित है? हमारा जो कैलेंडर चल रहा है वह किस पर चल रहा है बताइए? जूलियन कैलेंडर पर, ग्रेगोरियन कैलेंडर पर, यहूदी कैलेंडर पर, मोहम्मद कैलेंडर पर, किस पर चल रहा है? तो आप सभी जानते होंगे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर पर हमारा जो है ये चल रहा है, ठीक है, वर्तमान कैलेंडर, ठीक है। अगला है भारतीय किसान संघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय किसान संघ की बात कर रहा है यहाँ पे। तो संघ की जो स्थापना हुआ था वह 1987 में, 1987 में। तो भारतीय किसान संघ की स्थापना किसने किया था? 1987 में। किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है? किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है और हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? तो कसकर पकड़िए, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। इसने यह लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, ठीक है। भारत की मुक्ति जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिल्कुल होने में नहीं दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस है। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई? तो किस वर्ष में मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? तो कपड़ा मिल की अगर हम बात करते हैं तो यह स्थापना हुई थी कब? तो 1854 में, 1854 में। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं, है ना। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। ये कथन ही है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? दादा भाई नौरोजी। इन्हीं को तो वायोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायोवृद्ध, वायोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी को ही प्रथम बार जो है ब्रिटेन में जो है चुना गया था, इनको लेबर पार्टी के माध्यम से, ठीक है। अगला प्रश्न करा है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, मुझे राजाओं और राजकुमारों में कोई भी विश्वास नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये बातें हमारे जो है किसने कहे थे? तो नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वही नेहरू जी जिन्होंने जो है 12 बजे रात पर, 12 बजे रात को जो है रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था, ठीक है। और पूर्ण स्वतंत्रता का जो है मांग किए थे। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग अगर बात करते हैं लाहौर कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो लाहौर में और 1929 ईस्वी में, ठीक है। अगला कर निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? तो साम्यवाद का उच्चतम पुजारी की अगर हम बात करते हैं तो किसको कहा गया है? ये कहा गया है जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को। अगला निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनकार है? जीवनकार मतलब जो जीवनी लिखने वाला है, ठीक है। तो जीवनकार की अगर हम बात करते हैं तो कौन थे? ये थे आपको फ्रैंक मोरिस, फ्रैंक मोरिस, फ्रैंक मोरिस, है ना। काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनकार है? तो फ्रैंक मोरिस। ये सारा क्वेश्चन आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। जीके फॉर जॉब सर्च कीजिएगा, ठीक है। और जीके फॉर जॉब को ज्वाइन करिएगा, तो उसमें आपको जो है बोर्ड के माध्यम से प्रैक्टिस कराया जाएगा और उस प्रैक्टिस के माध्यम से आपको याद हो जाएगा, जो कि कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। पीडीएफ देंगे, रखा रह जाएगा, बहुत सारा पीडीएफ देने वाला है, ठीक है। तो पीडीएफ पर भरोसा नहीं करना है, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा आपका जो है जीके जीएस मजबूत होगा, ठीक है। बार बार क्वेश्चन माइंड से गुजरेगा। कि शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो शराबबंदी जो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था, शुरुआत हुआ था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किसी महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? 1947 मतलब आजादी के बाद की बात कर रहा है कि कोई अगर दिया है वो है अरुणा असफ अली, अरुणा असफ अली है, ठीक है। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाया था? 1921 में, 1921 की ही बात कर रहा है। तो सबसे पहला बार जो है ये किसने उठाया था? मौलाना अबुल कलाम, मौलाना हजरत मोहानी, मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया गया था।
करा भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? तो भारत विभाजन जो भारत और पाकिस्तान में बटा है, तो सर्वाधिक जो उत्तरदायी है ये लॉर्ड माउंटबेटन को माना गया, लॉर्ड माउंटबेटन को। अगला, करा किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुई सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किया था? तो सर्वदलीय मुस्लिम की जो है अध्यक्षता आगा खां के द्वारा, किसके द्वारा? आगा खां। अगला है, और ये 1100 प्रश्न हमारा जो है पूरा हो चुका है। आप लोग एक बार ताली बजा दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के 15 अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी बात अगर हम करते हैं तो ये आपको पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा जो सेशन है समाप्त होता है। आप लोग जो है पूरा वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्रैक्टिस करने के लिए हमारा जीके फॉर जॉब है ना, जीके फॉर जॉब, आपको ये हमारा चैनल का नाम है, स्पेस नहीं देना है, ठीक है। जीके फॉर जॉब पर जाइएगा, आपको जो है वहां पर बोर्ड के माध्यम से प्रैक्टिस कराया जाएगा और याद हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ जमा करने से नहीं होगा, ठीक है। बार बार को प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, आपको जो है तैयारी मजबूत हो जाएगी, ठीक है। और एक चैनल और है हमारा जीके जीएस डिस्कशन, वहां पर भी हम डाल देते हैं, क्योंकि ये चैनल पर अभी जो है बहुत कम लोग हैं, नया है, इसलिए यहाँ पर भी डाल देते हैं। जो लोग यहाँ है यहाँ पर जुड़ करके चले जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अपना ध्यान रखिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।